जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका ये CRPF ट्रेडमैन्स 2023 में जो नई वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम 1 से 13 जुलाई के बीच होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके CRPF ट्रेडमैन्स 2023 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो CRPF ट्रेडमैन्स का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये कहाँ होती है? ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कान की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम देखते हैं। मध्य कान में 3 हड्डियों के नाम है, हैमर, एनाविल और स्ट्रिप है। इन 3 हड्डियों को अस्थिपंजर के रूप में जाना जाता है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम होता है? तो स्टेपीज होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है? स्टेपीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस कहा जाता है। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। लक्षद्वीप का अर्थ है 1,00,000 द्वीप है। लक्षद्वीप का क्या अर्थ है? 1,00,000 द्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। आप लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन रखे हैं, इसी वीडियो से लिए गए हैं, है ना। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के टेस्ट जो आप लोग जरूर दीजिएगा, है ना। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख रहे हैं तभी आप उस क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं जो मैंने टेस्ट के लिए रखा है ना। तो इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, है ना। और ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लगे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली जो होती है ये कहाँ मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बनारस और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। आगे कह रहा है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वायरोलॉजी। वायरस से वायरोलॉजी आप लोग याद रख सकते हैं कि विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। अगर पेडोलॉजी जो है ऑप्शन बी कह रहा है तो इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी ये जीवन का अध्ययन कहलाता है, बायोलॉजी। और पैथोलॉजी ये विकृतियों के शास्त्र को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी कहा जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सत्य के प्रयोग डैश की आत्मकथा है। तो सत्य के प्रयोग जो है ये डैश की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? सत्य के प्रयोग। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 370 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यूके से प्रेरित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और आप जोर शोर से तैयारी कीजिए CRPF की, क्योंकि बहुत बम्पर वैकेंसी आई है। निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये पानी के साथ क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें डैश सर्वोच्च है। तो कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत सर्वोच्च है। आगे कह रहा है कि हवा महल कौन से शहर में स्थित है? हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से भी समझ लेते हैं कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? अगर ये पूछा जाए कि वास्तुकार कौन थे हवा महल के, तो लालचंद उस्ताद थे जो इनके द्वारा डिजाइन किया गया था। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे की
एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य रिडीमेबल नहीं हैं, तो कौन सी नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व रसीदें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सबसे अधिक तन्य कौन सी धातु है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सोना। सोना जो होता है ये सबसे अधिक तन्य होता है, सबसे अधिक लचीला होता है। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो किस आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को फरवरी वर्ष 1930 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वराज प्राप्त करने हेतु तो आरंभ किया गया था। अब ये पूछा जाए क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो फरवरी वर्ष 1930 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस कार्य समिति द्वारा प्रारंभ किया गया था। और किस लिए किया गया था? तो स्वराज, पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए किया गया था। जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो इन सभी क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे कह रहा है कि डैश पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। तो क्या करती है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रियाशील। क्रियाशील हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान जो थे ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से क्या थे? प्रेरित थे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ 2 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे टीपू सुल्तान ने? तो 2 युद्ध लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था, 1790 से 1792 तक चला था तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध भी क्या टीपू सुल्तान ने लड़े थे, है ना, और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। और 1799 शामिल था, है ना। तो 1799 में क्या था? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान हार गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे कह रहा है कि पत्ती की निचली सतह स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो पत्ती की निचली सतह स्थित जो होता है, निचली सतह में जो स्थित होता है उन छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। उन छोटे छिद्रों से ही पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, मतलब मुक्त करते हैं। आगे कह रहा है डैश प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है। तो कौन जो होता है रेतीली और गुड़ में क्या होती है? लवणीय होती है। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क मिट्टी जो होती है ये प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? तो कौन जो है ये सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। आगे कह रहा है कि डैश जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। जम्मू और कश्मीर के बंजारे कौन है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुज्जर बकर वाल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो यह हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता या बंगाल पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को, है ना। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं, तो भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन थे? तो यह ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पुस्तक द पैराडॉक्सिस प्राइम मिनिस्टर डैश द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो यह हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस ने की थी सौर मंडल की खोज। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। विजेता कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, विजेता थी। और ये लड़ाई जो हुई थी प्लासी का प्रथम युद्ध, ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो भागीरथी की नदी के किनारे हुआ था। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोनिंग। क्या कहा जाता है? क्लोनिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि रबी फसलों की बुआई डैश में की जाती है। जो ये रबी फसलों की बुआई जो होती है ये कब की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी फसलों की बुआई की जाती है। चुनाव आयोग का प्रमुख डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव आयोग का प्रमुख जो होता है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? यह हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन है जो हो गए। अब होमवर्क के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप का अर्थ डैश है। तो लक्षद्वीप का अर्थ क्या होता है? ये वीडियो के इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है कि लक्षद्वीप का अर्थ डैश होता है। ऑप्शन दे रहा है कि 100 द्वीप होता है, 1000 द्वीप होता है, 1 लाख द्वीप होता है, या 1 करोड़ द्वीप होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है होमवर्क वाला कि टेस्ट का, प्लासी का प्रथम युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, या रॉबर्ट क्लाइव। अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको टेस्ट दे सकें, है ना। और इससे आपको अपने आप को खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने अच्छे तरीके से वीडियो देखा है और मुझे याद भी हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।